धनु राशि वालों के जीवन में लो आ गई बड़ी खुशखबरी। जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़ी तैयारी खुशियों की। घर में ढोल ताशे शहनाइयाँ गूंजेंगे नगाड़ों के संग। घर में मिठाइयाँ बांटने का दिन और शुभ घड़ी वो आ गई है। सगाई, रोके, शादी, विवाह, पार्टियाँ एंजॉय अब धनु राशि वाले करेंगे, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट ही ऐसी है। मित्रों, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों से अब मुक्त हो जाएंगे धनु राशि वाले, क्योंकि यहाँ स्थितियां बहुत ही शुभ घटना को लेकर आ रही हैं। इस समय की हम बात करें तो 25 अप्रैल सन 2024 से जो आपकी वाक शक्ति के कारक है, जो आपके माइंड के कारक हैं, जुबान के कारक हैं, जो नसों का जाल है उसके कारक हैं, आपकी कॉमन सेंस, मानसिक कारक कुशलता के कारक हैं बुध देव, अब हो गए हैं मार्गी। बुध देव इस समय धनु राशि वालों के चौथे घर में, 4th हाउस में विराजमान है। बुध कुंडली में सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपकी जबान बुध की जबान, माइंड जो कि ईश्वर ने मनुष्य में सबसे बड़ी चीज बनाई और प्रजातियों में दिमाग नहीं दिया है, मगर मनुष्य के सर पे इधर माइंड दिया है, और यहाँ का सर्किट चलता है तो पूरा शरीर एक्टिवेट रहता है। तो बुध का रोल कम मत समझना। बुध अगर अच्छा है आपकी जन्म कुंडली में तो मनी 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 आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बुध देव धनु राशि वालों के चौथे घर में मार्गी हो गए हैं। अब तक वक्री चल रहे थे। वक्री बुध अच्छा नहीं होता। मार्गी बुध मीन राशि का नीच राशि में बैठा हुआ एक विपरीत राजयोग लगा रहा है। ये आपके जीवन में शुभ घटना लेकर आएगा, क्योंकि नीच राशि को भंग कर गए बुध देव। बुध देव राहु के संग युति बना के बैठे हैं, बुध देव मंगल के संग युति बना के बैठे हैं और मार्गी अवस्था में हो गए। तो घर में खुशियों का वातावरण, व्यापार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, जो वाणी से संबंधित कोई डील करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब में उन्नति चाहते हैं या ट्रांसफर प्रमोशन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी सफलता को लेकर आया है मार्गी बुध का प्रभाव। बुध चंगा तो व्यापार चंगा, नौकरी बड़ी, पैसा आता है। आपके जीवन में परेशानियां ये बुध खत्म कर देता है। बुध अच्छा तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी, उनकी जिंदगियां बुलंद होना, उनके जीवन में परेशानियां ना आना। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बुध खराब होती हैं तो उनकी जो घर में लेडीज वर्ग है, यानी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनका कारक बुध है, उनके जीवन में आर्थिक कष्ट, प्रोग्रेस में रुकावट, शादी विवाह ना होना या होकर टूट जाना। ध्यान रखना, ऐसी परेशानियां आती हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को उठाकर देखना या गुरुदेव से दिखवाओ कि अगर बुध की चाल खराब है तो इसकी रेमेडीज करना आवश्यक होता है, आपके लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके व्यापार नौकरी के लिए, और आपकी जो घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी और लेडीज वर्ग है, उसके अगर जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ गई हैं, उनकी शादी विवाह टूट गई है, तलाक के योग चल रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, उनकी जान से रट्टे फसाद फजीयत ससुराल वालों ने लगा दी हैं, क्योंकि ससुराल राहु का कारक है और बुध राहु का बड़ा तगड़ा मेल है। तो समझ लो बुध कुंडली में खराब है, या आपके दांतों में प्रॉब्लम है, कीड़ा लग गया है, दांतों में चपके चलते हैं, अकल दाढ़ में कीड़े लग गए हैं, और आपके दांतों में ठंडा पानी लगता है, मिठाई खाओ तो दांतों में कीड़ा दौड़ता है,
या नसों से संबंधित रोग हो गए, नाड़ियां जब्त हो गई हैं, नाड़ियों में चौक हो गया है, तो समझ लो बुध खराब है। तो उसके उपाय एस्ट्रोलॉजी में बहुत तगड़े हैं। अगर आपने जन्म पत्रिका दिखा के उसके उपाय कर लिए तो बुध शांत हो जाता है, आपका फाइनेंस अच्छा होने लगता है, रुपया पैसा आने लगता है, बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है, और घर में जो बहन बेटी बुआ मौसी से संबंधित तकलीफें आ रही हैं, उनको परेशानियां आ रही हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, आर्थिक संकटों से वह घिरी रहती हैं, या उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो समझ लो बुध खराब है। या उनके शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, तो समझ लो आपका बुध खराब है, क्योंकि खून के रिश्ते से कुंडली जुड़ी हुई है। आप उपाय करेंगे तो उनको राहत मिलती है। बहरहाल टॉपिक हमारा ये था कि बुध अब हो गए हैं मार्गी, तो शुभ कामनाएं धनु राशि वालों के लिए। घर में ढोल ताशे शहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम आयोजन हो सकता है, फाइनेंस आपके कैश फ्लो में वृद्धि होगी, आर्थिक संकट जो बहरा रहा था, पैसा अटक अटक के आ रहा था, तो अब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बुध राहु की युति बनेगी और राहु बुध की नीचता को भंग कर देंगे। दूसरी बात, आपका जो लग्नेश है उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि लगन आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपका बाहुबल, आपकी जाति प्रजाति और शक्ति को देखती है। तो धनु राशि वालों के लगन का स्वामी जो गुरु है जुपिटर बृहस्पति, वो 5वें घर में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है, शुक्र के संग लक्ष्मी नारायण योग लगा के बैठा है, तो परेशानियों का अंत होना निश्चित है। तीसरे घर में शनि बाहुबली है, ताकत के जरिए छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम को आप कर जाएंगे। और 1 मई सन 2024 से भी गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। जा रहे 6ठे स्थान में, मगर शुभ कैसे है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है उससे मुक्त हो जाएंगे। शनि की दृष्टियों में आग है, शनि की दृष्टियों में अंगारे हैं, भस्म कर देने वाली शक्ति है। तो जब शनि की दृष्टि से कोई भी ग्रह हटता है, चाहे वह बृहस्पति हो, शुक्र हो, राहु हो, केतु, कोई भी हो, एनी अदर्स, तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है और वह उस ग्रह की पावर बढ़ जाती है। तो आपके कार्यों में वृद्धि, और हमने जो बताया शादी विवाह के कार्य इसलिए होंगे धनु राशि वालों के, क्योंकि अब गुरु का लाभ उनको मिलने लगेगा। आप प्रयास करें, अगर आप युवा हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, धनु राशि वाले अगर शादी करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते अब तक नहीं आ रहे थे, तो आप अपना प्रचार करिए, अपनी जो है मार्केटिंग करिए, या रिश्तेदारों से कहिए रिश्तों के लिए, तो आपके अच्छे रिश्ते आएंगे। मन मुताबिक आपका जो है लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा, धूमधाम से शादी विवाह के योग है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी पहले से प्रोग्रेस में रहेगी, और विदेश यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, तो समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, तो विदेश यात्रा, शुभ मांगलिक कार्यक्रमों में खर्चा होना, शादी विवाह में आना जाना, शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, और घर में खुशियों का समावेश होना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। कुटुंब में कोई जो है बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, धन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी विवाद, पुरानी परेशानियां और तलाकबाजी, और जो बेफजूली के जो है परेशानियां चल रही थी, शत्रु पक्ष आप पे हावी था, तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो समय तो उत्तम है, इसका लाभ उठाएं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।